आप देख रहे हैं 24 रिपब्लिक भारत संजीव के साथ। मैं भवानपुर प्रखंड के साथा ग्राम में वार्ड नंबर 9 में मैं आया हूँ, क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पर जितने भी दलित लोग रह रहे हैं वो मुसहर जाति के हैं। मुझे खबर मिली थी कि वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है ही नहीं, और ना घर है इनका सही तरीके का, और ना ये लोग बेबसी की ज़िंदगी जीना अभी भी है, बेबसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके पास रहने के लिए घर बार भी नहीं है। मैं आपको दिखलाऊंगा हाँ कि यहाँ पर ये इनकी व्यवस्था क्या है और कैसी है, मैं दिखलाऊंगा। पहले मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ कि इनकी परेशानी क्या है। इसके बाद मैं एक एक घर में जा कर के मैं देखूंगा कि क्या वहाँ शौचालय है या नहीं है, और शौचालय नहीं है तो किस कारण से नहीं है, क्या वजह है कि इनके घर में शौचालय नहीं है। आज भी ये लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, वो आज भी खेतों में जाते हैं, जबकि ये भारत सरकार के द्वारा ही कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या स्वच्छ भारत तभी बनेगा जब लोग खेतों में जाके शौच करेंगे? आइए हम देखते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। मित्र है गांव में। नाम क्या है उनका? नाम अखिलेश राम नाम है। अखिलेश राम कुछ की काम करता है, 1 रुपया के नहीं तो 20 रुपया घूस लेता है सर। अच्छा, विकास मित्र ये अखिलेश राम। अच्छा, मेन मुद्दा आप लोगों का शौचालय का है। क्या शौचालय कुछ नहीं है ना, लाइन उनके विकास मंत्री एक बार न घूर के सुनता है, ना घूमता है, कोई चीज कोई काम करता है तो घूस लेता है। आपके इस गाँव लेता है, करता है। आपके इस गाँव के मुखिया कौन है? मुखिया दशरथ सहनी। दशरथ सहनी है। क्या दशरथ सहनी आपके गाँव में आए कभी? तो आप लोगों ने मुखिया से कभी बोला था कि हमारे आप यहाँ देख रहे हैं कि लोग यहाँ अपने मुखिया को देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ वोट देने के समय मुखिया आए थे, इसके बाद आए ही नहीं। और ये लोग किस तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ इन लोगों में क्या आक्रोश है और ये लोग क्या चाहते हैं। हाँ, आपको कैमरामैन दिखलाएंगे कि यहाँ घर इन लोगों का किस तरीके का है। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ एक भी शौचालय नहीं है पूरे गांव में। यहाँ तक कि घर में तो घर तो है, लेकिन घर क्या ये रहने लायक है? यहाँ तो जानवर भी रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो इंसान रह रहे हैं। अब देखिए ना, घर में दरवाजा है, कहीं कुछ है ही नहीं, यहाँ झोपड़पट्टी है। क्योंकि इन लोगों को इंदिरा आवास का किसी भी तरह का कुछ मिला ही नहीं है। हाँ, जो पैसा देते हैं, जो पैसा नहीं देते हैं, उन्हें इंदिरा आवास की लाभ नहीं मिलता। हम लोग को मिला है सर, लेकिन लिया है, वो लिया है कितना, 10,000 रुपया घूस लिया है। 14,000 कितना लिया? 14,000 कौन लिया? विकास मंत्री। विकास मित्र का नाम क्या है? अखिलेश राम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विकास मित्र यहाँ के अखिलेश राम है। यह लोगों का कहना है कि पैसा लिए, 14,000 रुपये लिए, लेकिन इन लोगों को इंदिरा आवास मिला ही नहीं। गांव में घूम रहा हूँ, इस बस्ती को मैं घूम रहा हूँ ताकि मैं देख लूँ कि शौचालय कहाँ है। एक शौचालय। हाँ, अभी तक तो मेरी नज़र में एक भी शौचालय दिखाई नहीं दिया कि शौचालय कहाँ है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि शौचालय कहाँ है, ये लोग कहाँ जाते हैं। सब घर अब ये एक शौचालय घर है, ये लोग रहते हैं इस तरीके से। क्या आप बता सकते हैं कि ये इस तरीके से रहते हैं? हाँ, यहाँ पे एक चीज दिखाई दिया कि बिजली तो है, बिजली की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ शौचालय ही नहीं है। वाह, आप जैसा कि हमने आपको दिखलाया कि यहाँ तो देख सकते हैं, मेरे पीछे पीछे भी आप देख सकते हैं कि क्या है। इन लोगों के पास किसी तरह का है ही नहीं। एक ही चीज को बार बार कहना मुझे उचित नहीं लगता।
एक शौचालय नहीं, एक भी घर नहीं। अब देखना यह है कि मैं तो कोशिश करूंगा कि दशरथ सहनी मुखिया से मैं मिलूं और मिल करके उनके कानों तक मैं ये आवाज़ पहुंचाऊं कि अब तो कम से कम इस व्यवस्था को देखें, शौचालय बनवाएं और इन लोगों को इंदिरा आवास का योजना का लाभ मिले। मैं नमस्कार, अभी हम लोग साथा पंचायत के वार्ड 9 में हैं और यहीं पे विकास मित्र हैं अखिलेश राम जी। पूरा महादलित बस्ती है आपका ये। जी। एक भी शौचालय मुझे दिखाई नहीं दिया है। शौचालय अभी बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। अभी लोग का कहना है कि पैसा सरकार देगा तब बनाएंगे। ब्लॉक में 17,000 लोगों का पास हो चुका है, जो रिपोर्ट है उसमें एक भी महादलित का नाम नहीं होना। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि लोग खुले में आज भी शौचालय कर रहे हैं और रिपोर्ट जा रही है कि हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के साथ है। किन लोगों को सर पैसा मिल रहा है? पैसा तो मान लीजिए कि शौचालय बना रहा है उनको मिल रहा है। शौचालय जो अभी सरकार का नियम है कि शौचालय बनवाई और पैसा सब भुगतान सरकार कर रही है। अभी तक तो मुझे एक भी शौचालय दिखाई नहीं दिया आपके पूरे वार्ड में। लोगों का नाम है कि पैसा पहले देंगे तब बनाएंगे। हम कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे पैसा बनाने के लिए? लेबर कार्ड भी नहीं है यहाँ, ना तो लेबर कार्ड है, आवास का भी नाम नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? आप कभी रिपोर्ट ऊपर पहुँचाए हैं? रिपोर्ट तो मान लीजिए मुखिया जी के यहाँ लेबर कार्ड। मुखिया क्या बोलता है? मुखिया क्या बोलेंगे? मुखिया जी बोले कि बहुत आदमी को दिए थे लेबर कार्ड बनाने। नहीं दिए तो मुखिया जी क्या बोले? दलित बस्ती में सर एक भी शौचालय नहीं है और एक भी मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है। और आप बताएं, मतलब 4.5 साल अब बीत जाने को है, अब कब बनेगा सर जॉब कार्ड? एक भी महादलित को जॉब कार्ड नहीं होना मनरेगा में, ये बहुत बड़ा घोटाला आपको नहीं लगता? या नज़रअंदाजी इस पंचायत में? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसमें शामिल हैं? नहीं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आप इस तरीके से हो रहा है तो इसमें ये साबित करता है कि आप इसमें शामिल हैं। मैं इस मुद्दे को ऊपर तक लेके जाऊंगा, जितने बड़े पदाधिकारी है, इवन यहाँ तक कि मैं डीएम के यहाँ लेकर के जाऊंगा मैं इस चीज को। जी। मतलब इस शौचालय के बारे में जो कर रहे हैं सर ना, शौचालय ही नहीं, मनरेगा का स्थिति है, वहाँ सब जगह मिट्टी भराई हुआ, वहाँ मिट्टी भराया नहीं गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इंदिरा आवास की बात है, वहाँ इंदिरा आवास कहीं किसी के पास नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी भी टूटा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मतलब बहुत लोग को मिला है वहाँ, कैसे कर रहे नहीं? आप चलिए एक भी मुझे दिखला दीजिए किसी के पास है तो। नहीं बनाया तो कंप्लेन क्यों नहीं हुआ उस पर? अभी तो मान लीजिए आवास साहब को हम बोले थे, ये महीना पहले बोले थे कि भाई उन लोग को बचा हुआ पैसा है सो हुआ उनको दिवा दीजिए, जो आगे का काम। वहाँ पर सर स्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना बना घर दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि पूरा वीडियो फुटेज में हम लोग दिखाएंगे। बस हमारा यही कहना है कि अगर आपने पैसा दिलवाया तो वहाँ पे बना क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत से लोग हैं जो पैसा लेता है, खा भी जाता है, बनाता नहीं है। तो आप ये मुझे दिखला सकते हैं और बता सकते हैं कि पैसा आपने किनको दिया? बता सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास तो पूरा लिस्ट होगा। जी। तो आप बता सकते हैं ना कि उस बस्ती में आपने पैसा किसको दिया था? जी सर। बता दीजिए, नाम वगैरह बता दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, आप भी साथ रहेंगे। तो देखना पड़ेगा लिस्ट। हाँ बिल्कुल, आप देख करके मुझे बताइए। आपके वार्ड में एक भी शौचालय नहीं है? एक भी नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि एक भी व्यक्ति को अभी तक मनरेगा का पैसा नहीं मिला, मनरेगा योजना में नाम नहीं है। तो क्या मुखिया से संपर्क नहीं है? इन सब मुद्दों पे बातचीत नहीं होती है? शुरू में, लेकिन ना सुने तो छोड़ दिए। आप तो वार्ड सदस्य हैं, नाम क्या हुआ आपका? दोमन माझी। तो मतलब महादलित बस्ती में को लेकर मुखिया जी का रुख स्पष्ट नहीं है कुछ भी? क्योंकि हम लोगों ने पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी किया है, एक भी शौचालय दिखाई नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दिखाई दे रही है। आप मुखिया से कितना बार मिले? बहुत बार, बराबर मिलते। तो वो क्या कहते हैं? बराबर बार बार क्या कहते हैं? हो जाएगा। कब होगा ये पूछिए, कब होगा? 4.5 साल बीतने के बाद भी यही सवाल रहेगा। 5 साल बीत जाए तो बहुत न होगा, हमारा अंदाज लगा। के साथा पंचायत में महादलित बस्ती में गए थे, वार्ड संख्या 9 में। एक भी शौचालय वहाँ दिखाई नहीं दिया और ना ही आवास योजना हमको दिखाई दिया है। बहुत सारे ऐसे कार्डधारी भी हैं जिनको राशन नहीं मिला। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि मनरेगा में एक भी महादलित का नाम नहीं है। नहीं है, मनरेगा तो लूट है, यहाँ तो लूट हुआ है साथा में। मनरेगा तो यहाँ क्लियर लूट है। बड़े बड़े साहब लोगों का जॉब कार्ड बनाया गया, साहब लोग पर पैसा उठाया गया, पैसा लूटा गया मेरे पंचायत में। शौचालय का शौचालय का कुछ नहीं है। पहले वाला शौचालय को तो ऐसा हो गया है, बहुत सारा ऐसा है सर, बहुत सारा ऐसा है कि जिसके पास शौचालय नहीं है उसको पैसा मिल गया।
और जिसके पास शौचालय है उसको पैसा नहीं आया। पैसा के लिए हमारे मुखिया जी को 2000 दीजिए, उनको जो ये है क्या चेला चटिया है उनको 2-2 हज़ार रुपया दीजिए। तो अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वो भी पैसा खत्म है। कंप्लेन किया है आप लोगों ने? जी मैं कंप्लेनर हूँ, मैं बहुत सारा कंप्लेन किया। इंदिरा आवास का क्या स्थिति है? इंदिरा आवास में 15,000-20,000 रुपया लिया जाता है। कौन लेता है इस पैसे ये को? मुखिया जी लेते हैं। मुखिया जी, मुखिया का नाम? मुखिया का नाम मुखिया पति लेते हैं दशरथ साहनी। मुखिया तो ममता देवी है, उसका पति दशरथ साहनी।